नमस्कार साथियों। जिस किसी भी बच्चे के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यानी कि सेकेंड ईयर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में अगर बैक हैं तो उनके लिए बहुत ही शानदार क्लास शुरू होने वाली हैं। लगातार क्लासों को देखते रहिएगा। आपके लिए यह जो क्लासें हैं बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि हम आपको ओल्ड पेपर सोल्व करवा रहे हैं। ओल्ड पेपर किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए। गूगल द्वारा विकसित क्लाउड कंप्यूटिंग की एक फाइल स्टोरेज और सिंक्रनाइजेशन सेवा है, तो ये क्या है? तो यह है गूगल ड्राइव। अगला क्वेश्चन आपके लिए है जो कि है, जब आप नई मशीन का उपयोग करना नहीं जानते तो आपका क्या कार्य होगा? तो आपका कार्य होगा सहायता मांगे और सीखें कि मशीन का उपयोग कैसे करना चाहिए। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में। आपको बस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से उसका आंसर देना है, आपका आंसर राइट जाएगा। ठीक है, रेगुलर तरीके से आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आपके किस सब्जेक्ट में बैक है वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, आपके सामने जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से किसे कार्यस्थल पर उचित व्यवहार माना जाता है? तो उचित व्यवहार माना जाता है स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखना। स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखना, यह कार्यस्थल पर उचित व्यवहार माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है जो कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल प्रतिबद्धता, विश्वसनीयता, अनुकूलशीलता और लचीलेपन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो वह है सेल्फ मैनेजमेंट। विद्यार्थियों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन है आपके लिए जो कि है, एक टीम में जहां सदस्यों के विचार अलग अलग हो और असहमति हो तो क्या किया जाना चाहिए? तो दोनों विचारों पर चर्चा करना और सभी को सहमत कराने का तरीका खोजना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि कोई व्यक्ति काम के लिए दूसरे शहर में जाने की योजना बनाता है तो पहला कदम क्या होगा? तो पहला कदम यह होगा कि जाने की यात्रा करने और रहने में कितना खर्च होगा, अन्न और सेवा करना चाहिए, यानी कि सेव करना चाहिए। पैसा मतलब कि आपको कमाना है और साथ ही साथ उसको बचाना भी है। ये चीज़ें आपको बाहर अगर आप काम करने जा रहे हो तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि है, आप स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे कर सकते हैं? तो अपने विचारों को छोटे पैमाने पर ट्राई करके शॉर्ट टर्म कोर्स में शामिल होकर यह आपको करना होगा। देखिए, क्वेश्चंस बस आपको याद करने हैं, रटने हैं, समझने हैं, इनको याद करना है। इनमें ज़्यादा समझाने वाली कोई चीज़ है नहीं, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाते समय डिस्पोजेबल प्लेट और कप लाने को कहा गया है। ग्रीन माइंड सेट के साथ आपका कार्य होगा तो रीयूजेबल प्लेट कप लाना, जिसको आप वापस से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ऐसे आपको कप प्लेट लाने हैं। अगर पिकनिक पर जाते हैं तो वापस से उनको यूज कर ले, ऐसी चीज़ें आपको क्या करनी है, लानी है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपके पास आभूषण व्यवसाय के लिए एक इंस्टाग्राम आईडी है। क्या है? इंस्टाग्राम आईडी है। आपको दर्शकों से जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए? तो सोशल मीडिया पर स्टोरीज के रूप में अपने व्यवसाय के बारे में दैनिक अपडेट शेयर करें। मतलब कुल मिला के बात आपसे रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आप कोई काम धंधा करते हैं तो अगर आपने इंस्टाग्राम आईडी बना रखी है तो वहाँ पर आप उसकी क्या लगाओ, स्टोरी लगाओ। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि है, कार्यस्थल पर लोगों से संबंधित कुछ समस्या क्या है?
तो देखो कार्यस्थल पर लोगों से संबंधित जो भी समस्याएं वह क्या होती हैं, तो वह होती है प्रॉब्लम को फेस करें और करते समय कर्मचारी कम्युनिटी नहीं करते हैं। प्रॉब्लम को फेस करते समय कर्मचारी कम्युनिकेट नहीं करते हैं। यह आपका यहाँ पे कम्प्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नए तरीकों के बारे में सोचना क्यों महत्वपूर्ण है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नए तरीकों के बारे में सोचना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, तो यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि नए आइडिया काम को आसान या तेज बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि है, काम पर अपनी उपस्थिति में आपको क्या नहीं करना चाहिए। काम पर अपनी उपस्थिति में आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो जोरीदार कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नहीं पहने, देखिए अगर आप काम कर रहे हो, कहीं पर भी आप वर्क करने जाते हो, तो वहाँ पर जोरीदार या जो हल्के फुल्के कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए, और ढीले ढाले तो बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। ढीले ढाले का मतलब ये है कि कुछ उसमें लटकी हुई चीज़ें हैं जो कि मशीन के पार्ट्स में उलझ जाए, ऐसे कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए। टेबल, तार, सॉकेट, केबल, हथौड़े, कील हैं, तो ये सभी क्या है, नेमिंग वर्ड्स है। अगला क्वेश्चन है जो कि है आपके सामने, यदि कोई अपने बिजनेस के लिए बैंक लोन अप्लाई करना चाहता है तो उसकी बिजनेस प्लान में होना चाहिए, तो व्यवसाय के बारे में चुनौतियां के साथ साथ समाधान भी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कार्यस्थल पर शिष्टाचार क्या है। कार्यस्थल पर शिष्टाचार है उचित व्यवहार और कार्यस्थल व्यावसायिकता, ये होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी ईमेल में आप उस प्राप्तकर्ता का ईमेल पता कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की प्रति भेजना चाहते हैं, तो सीसी में आप उसका पता जोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है जो कि है, रिक्त स्थान को उचित शब्द भरे ताकि एक सार्थक वाक्य बने। आपको यहाँ पर रिक्त स्थान बनना है, ये इंग्लिश वाला तो आप देख लेना, इसका आंसर ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जो कि है, यह विश्वास करना है कि आप में अपने सपनों को हासिल करने की क्षमता है कहलाता है। यह विश्वास करना है कि आप में अपने सपनों को हासिल करने की क्षमता है कहलाता है, तो यह कहलाता है आत्मविश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ईमेल के माध्यम से नौकरी आवेदन भेजते समय बायोडाटा और अन्य डॉक्यूमेंट्स कैसे शेयर करते हैं। ईमेल के माध्यम से नौकरी आवेदन भेजते समय बायोडाटा और अन्य डॉक्यूमेंट्स कैसे शेयर करें, तो ईमेल के साथ स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ के रूप में संलग्न करने चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ही, हाउ आर यू, व्हाट्सअप के उदाहरण हैं, तो यह है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ईमेल के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन करते समय कौन से डॉक्यूमेंट्स संलग्न करने की आवश्यकता है, तो वह है बायोडाटा यानी कि रिज्यूम, कोर्स एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ये आपको उसके साथ जोड़ने होंगे। विद्यार्थियों, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। आपको रेगुलर तरीके से हम क्लासेस प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अगर आपके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में भी बैक है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर हम आपको प्लेलिस्ट का मतलब कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लासों का प्लेलिस्ट आपको दे देंगे, ठीक है। वहाँ से सारी क्लासें आप रेगुलर देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है जो कि है, रिज्यूम का वह मुख्य घटक क्या है जो आपके प्रासंगिक कैरियर अनुभव को रेखांकित करता है और अनुभवी प्रोफेशनल्स द्वारा उपयोग किया जाता है, तो वह है कार्य अनुभव। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि है, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए हमें होगा, तो हमें स्किल कोर्स सेक्शन देखना होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है,
ये जीएसटी का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आप याद कर लेना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन प्रैक्टिस है? तो वह है जहाँ भी संभव हो पौधे उगाना। ठीक है।